जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रतिज्ञा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सज्जन कुमार, जितेंद्र गर्ग, सूरी लोहावट, पूजा पवार, मिस्टर कमल, राधा कृष्णा, गुड इवनिंग, मोनिका बिश्नोई, सुनील यादव, नागौरी ब्रांड। चलिए जल्दी से इस क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दिए बेटा। एक बार फटाफट से इस क्लास को आप लाइक और शेयर कर दें, फिर शुरू कर लेते हैं आज आपकी क्लास। चलिए, अंकित कुमार, अभी यादव, मिस्टर कमल, किशनगढ़, सभी लाइव आ चुके हैं। ठीक, मनीष, सूरी लोहावट, गंगाधर चौधरी, प्रणाम, लेखराज जी, राम राम, पूजा पवार। चलिए शुरुआत की जाए। तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आपकी स्क्रीन पे एक सवाल दिया गया, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। जल्दी से पढ़ें आप लोग। राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग, ठीक से पढ़े सवाल को आप लोग। राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी एक विशेषता नहीं है शुष्क मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश, यानी जो पश्चिमी रेतीले मैदान की बात की जा रही है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? वेटनरी अजीत, रविंद्र गोदारा बिश्नोई, सज्जन कुमार, जय हिंद। चलिए जवाब दो बेटा इसका। कौन सी एक भौतिक प्रदेश जो है आपके, देखिए राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इसमें एक भौतिक प्रदेश आता है आपके पश्चिमी रेतीला मैदान, और यही कहलाता है आपके मरुस्थलीय क्षेत्र। तो इसकी कुछ विशेषताएं आपके सामने लिखी गई। इसमें पहला है शुष्क व विषम जलवायु, सही है। रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। पीली मृदा है, अवसादों से निर्मित है, बालू कण की मृदा होती है आपके। चलिए रणवीर जी आगे हैं। ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। यदि आपको पता हो तो ये जो इस प्रकार से आपका भौतिक प्रदेश है बेटा, ये लूणी नदी जो है इसके ढलान को दर्शाती है। ये है उत्तर पूर्व और ये है आपके पश्चिम दक्षिण। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ढलान है इसका, ये भी ठीक है। न्यूनतम तापांतर नहीं। यदि मैं बात करूं यहां पर आपके तापांतर की, तो 2 जिलों के बारे में याद रखना बेटा। एक तो है आपके जैसलमेर और एक है आपके चूरू। राज्य में अगर सर्वाधिक दैनिक तापांतर देखना हो तो जैसलमेर के अंदर होगा बेटा, और वार्षिक तापांतर देखना हो तो चूरू में होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि तापांतर तो न्यूनतम नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है? तो न्यूनतम तापांतर इसकी विशेषता नहीं है। पिंटू कुमार, सज्जन कुमार, हार्ड लाइफ सॉफ्ट यू, डी। रोहित एग्रीकल्चर, अधिकतम तापमान होता है, बहुत बढ़िया। ब्रांडेड फ्लिप फ्लॉप, कैलाश, डॉक्टर राजपाल तंवर, जय मां करणी। चलिए, तो सभी का आंसर डी आ रहा है बेटा, सभी का आंसर डी। चलिए, मनसुख जी डी, राहुल, जय जौहर। चलिए, अब सभी का डी आंसर है, एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, AW से अभिप्राय है। यदि सबसे पहले देखना चाहो AW किसके वर्गीकरण में आ रहा है, तो ये आता है बेटा आपके कोपेन के वर्गीकरण में।
कॉपेन का वर्गीकरण किसने किया था बेटा आपके? वलामीदीर कॉपेन एक साइंटिस्ट है, इन्होंने जो है वर्गीकरण किए हैं। इन्होंने आधार किया लिया था बेटा आपके वनस्पति को आधार लिया था, वर्षा तथा तापमान के उच्चतम आंकड़ों का मान लिया था, और इसके तहत जो आपके AW किसके अंदर आएगा? तो याद रखें आर्द्र जलवायु प्रदेश जो है आपके इस AW के अंदर आता है। और यदि इस AW में जिले देखना चाहें तो एक आएगा बेटा आपके हाड़ौती के सभी जिले, और एक आता है बेटा हाड़ौती के साथ में वागड़ के सभी जिले। यदि हाड़ौती में देखें तो याद रखें बेटा बूंदी को काउंट नहीं करना है। ठीक से समझे बेटा, बूंदी को काउंट नहीं करेंगे आप लोग। चलिए चलिए, पूजा पवार सी बता रहे हैं, जितेंद्र गर्ग भी सी है, सुनील लोहावट, रविंद्र गोदारा बिश्नोई, वर्धन राठौड़ सी, नागौरी ब्रांड, सभी बराबर हैं। हाँ जी एकदम बराबर है। चलिए बहुत खूब। जैसा कि आपको कहा गया था, अखिलेश सर ने जो प्रॉमिस किया था, आप लोग सभी इस पे खरे उतरे हैं। एकदम बराबर है भाइयों। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। बहुत आभार आप सभी का, और बहुत ही आभार आपके अखिलेश सर का भी। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी रेगुलर लाइव चल रहे हैं। चलिए बहुत खूब, बहुत आभार अभी सभी भाइयों का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। सूची दी गई बेटा आपके, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है आपको, और सही कूट का चयन करते हुए जवाब देंगे आप। इनको सम्मिलित करें बेटा। विक्रम जी कह रहे हैं इससे बाहर नहीं आएगा जी। चलिए, पूजा पवार कह रहे हैं सर आप साइड हो जाइए तो जवाब देंगे। ठीक है, 2 सूची दी गई है। देखिए ये वर्गीकरण दिया गया आपके, ये वर्गीकरण किसने किया था? तो याद रखें थार्नथ्वेट द्वारा किया गया वर्गीकरण। सवाल होता है थार्नथ्वेट द्वारा वर्गीकरण है, ये पता कैसे चला है? तो जो सांकेतिक शब्द उपयोग में लिए हैं ये थार्नथ्वेट लेते हैं बेटा आपके। ठीक है भाई, यहां तक की। चलिए, सूर्य लॉर्ड कह रहे हैं उम्मीद है आप सभी पढ़ रहे होंगे। मैं चाहता हूं इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा लाइक किया जाए। चलिए इधर देखा जाए, सबसे पहले मैं EAD की बात करता हूं। ये किस में आएगा? तो ये एक प्रकार की आपके मरुस्थलीय जलवायु होती है बेटा। यदि राजस्थान में इस प्रकार से आपके राजस्थान बना दिया जाए, और मैं इसमें बात करता हूं आपके किसकी, थार्नथ्वेट वर्गीकरण की, तो ये वाला भाग EAD मरुस्थलीय जलवायु का है। DBW ये मिश्रित जलवायु होती है बेटा। ये CAW आर्द्र प्रदेश में आएगी, और यह आपके उप आर्द्र या शुष्क जलवायु प्रदेश में आएगा। तो DBW यदि आपको ये भी पता है ठीक से मिश्रित जलवायु वाला, तो भी आपका आंसर हो सकता है। फर्स्ट का D, सेकंड का C, फोर्थ का स,
पहला ही आंसर जो है आपके सामने आ रहा है। थानथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण, जी मैं आप सबके कमेंट पढ़ पा रहा हूं। चेतन जी कह रहे हैं कचौरी है बराबर। विक्रम, इससे सवाल आएगा तो कर लोगे जी, इससे आपके सवाल जरूर आएंगे, आप विश्वास रखें, इस क्लास से आपके सवाल जरूर आएंगे। सचिन पूनिया, जितेंद्र गर्ग, रणवीर स्वामी, सचिन पूनिया, सभी का ए आंसर आ रहा है। रिंकू भाटी ए, नागौरी ब्रांड ए, सभी का ए आंसर है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। जल्दी से ध्यान दे बेटा अगले सवाल पे। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? जी वन नीति की बात करें, आपके नवीनतम वन नीति आ चुकी है 2024। नवीनतम वन नीति आपके आ चुकी है। इसमें पूछा है राज्य सरकार ने पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया था, तो याद रखें फरवरी 2010 के अंदर बेटा। फरवरी 2010 में आपके राज्य सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते, ध्यान दें, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर आज ही डिक्लेयर हुआ है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के अंदर 1620 पद रिक्त हैं अभी, तो शीघ्र ही आपके प्रत्येक क्लासेज में कांस्टेबल और एसआई के बैच 2025 के स्टार्ट होने वाले हैं। यदि आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप पूछ सकते हैं या इंक्वायरी ले सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस रहेंगे बेटा। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके निम्नलिखित को सुमेलित करना है बेटा। आपको दिवस दिए गए हैं और एक तरफ उनके डेट या दिनांक दी गई है, आपको मैच करना है कौन सी दिनांक को कौन सा दिवस आता है। सबसे पहले पृथ्वी दिवस की बात की जाए तो सभी को पता है 22 अप्रैल को है, और पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो 5 जून को है। यदि आपको ये दो ही पता है ठीक से तो भी हो जाएगा। विश्व जैव विविधता दिवस 22, ए का डी ऑप्शन और डी का एक ऑप्शन, एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा है, ऑप्शन 4। अंकित कुमार डी बता रहे हैं, संतोष मीणा, रिंकू भाटी, मिस्टर कमल डी, प्रतीक साहू डी, पूजा पवार डी, अभी यादव, मोनिका विश्नोई, चलिए नागौरी ब्रांड डी, सभी का डी आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा। कुछ दिवस है जो आपको याद रखने हैं। यदि इसकी बात की जाए, आगे बढ़ लेते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं बेटा, जल्दी से इसका जवाब दें आप। निम्नलिखित में से किन जिलों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से किन जिलों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? लाइव क्लास में ऐड चल रहे हैं, चलिए सचिन पूनिया, जितेंद्र गर्ग, विक्रम, रणवीर स्वामी, अभी यादव, मनीष, वेटनरी अजीत, कैलाश मेघवाल, नागौरी ब्रांड। जलोढ़ मिट्टी की बात की है तो याद रखिए सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी आपके नदी निर्मित, नदी निर्मित है बेटा। ये राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ, राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। यह राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलेगी बेटा आपको? तो याद रखना पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान भाग में स्पेशल रूप से कौन सी मृदा मिल जाएगी आपको? जलोढ़ मृदा। अब इनमें से कौन से जिले पूर्वी मैदानी भाग में आएंगे? अलवर, टोंक और धौलपुर ऐसे जिले हैं जो पूर्वी मैदानी भाग में आते हैं बेटा आपके। ऑप्शन डी एकदम सही रहेगा इसका।
ऑप्शन डी जो है एकदम सही। चलिए मैं आगे कमेंट पढ़ पा रहा हूँ। BSF सज्जन कुमार, रिंकू भाटी, सचिन पूनिया, वीरेंद्र राठौड़, जितेंद्र गर्ग, प्रतीक साहू, वीरेंद्र राठौड़। देखिए जयपुर भी है, पर आपने को इनमें से ऑप्शन ढूंढना है। रणवीर जी आप इनमें से चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन आपके सामने सही है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। राजस्थान की निम्न नदियों पर आपको विचार करना है, तो इसे विचार करें क्या? चलिए सोच के जवाब दें, इनमें से कौन सी नदी भिन्न है। आपके सामने 4 नदियां दी गई है बेटा, क्वेश्चन दिया गया आप सामने, निम्न नदियों पर विचार करें, इनमें से एक नदी है जो बाकी नदियों से भिन्न है, और वो कौन सी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। पूजा पवार क्या विचार करें? एक नदी भिन्न है। लेखराज जी एक आंसर, प्रतीक साहू डी, रणवीर स्वामी, विक्रम बी, अभी यादव डी, मोनिका विश्नोई डी, लेखराज विश्नोई, अभी यादव डी आंसर दे रहे हैं आप लोग। सोम नदी। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसके दोनों जवाब ही सही है। यदि आप एक आंसर देते हैं तो भी ठीक है। किस प्रकार से है तो याद रखना, ये 3 नदियां जो है अपना, ये जारी है बेटा आपके कहां पर? अरब सागर की ओर। और चंबल जो है आपके किस ओर जाती है? बंगाल की खाड़ी। इसके विपरीत एक जवाब ये भी हो सकता है, ये 3 नदियां जो है मुख्य नदियां हैं बेटा। और सोम जो है आपकी कैसी नदी है? सहायक नदी। क्लियर है आपके यहां तक? चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अच्छा इसमें से था आपको, निम्न में से कौन सी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है? तो आप देख पा रहे होंगे केवल ए जो है, आप इस पे ध्यान दें, केवल ए चंबल जो है आपके किस में जल गिरा रही थी? बंगाल की खाड़ी में। तो आपसे सवाल जो है कंप्लीट यहाँ प्रिंट हुआ है, एक स्क्रीन पे नहीं आया, एक स्लाइड में नहीं आया। ये बंगाल की खाड़ी में वाली नदियों पे आपको विचार करना था। चलिए कमल कह रहे हैं माही की सहायक नदी है सोम, बहुत बढ़िया। लेखराज जी सोम हो सकता है, ये भी ठीक था आपके, पर सवाल जो आपके बंगाल की खाड़ी से संबंधित पूछा है आपके, तो याद रखें केवल ए। ठीक है भाइयों, चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2 सूची दी गई बेटा आपके सामने, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करें बेटा आप लोग। खमनोर की पहाड़ियां, देखिए आपको नदी के उद्गम स्थल दिए गए एक तरफ, और एक तरफ नदी दी गई है बेटा। मैच करना है कौन सी नदी कहां से निकलती है, आप इसको मैच करें बेटा फटाफट से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। एक तरफ आपके उद्गम स्थल दिया है और दूसरी तरफ आपके नदी का नाम दे रखा है, आपको मैच करना है। सबसे पहले बात करता हूं खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद, यहां से नदी निकलने वाली है बेटा आपके बनास, बेरो का मठ। बैराट की पहाड़ियां, कोटपुतली बहरोड, यहां से नदी निकलेगी बेटा आपके बाणगंगा। खंडेला की पहाड़ियां, सीकर, यहां से नदी निकलेगी बेटा आपके कांतली। और अंतिम में सेवर की पहाड़ियां, कोटपुतली बहरोड, यहां से नदी निकलेगी बेटा आपके साबी। तो ऑप्शन मैच करें बेटा फटाफट से। ए में डी, एक ही ऑप्शन ऐसा है। यदि आप देख रहे हैं अगर आपका एक ऑप्शन भी मैच हो गया तो आंसर सही होता है। ए में डी है,
बी में थर्ड है, सी में फर्स्ट और डी में सेकंड। बी ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग। तपस्या 3 4 1 2। गलत नहीं कर रहे हैं आप लोग? अच्छा सॉरी, 3 4 1 2, सॉरी सॉरी सॉरी, बी ऑप्शन, सॉरी। ऑप्शन जो मैच किए हैं 3 खमनोर के पाड़िया बनास है, 4 बाणगंगा। प्रतीक जी चलिए चलिए, ठीक कर दिया मैंने आपके सामने। पूजा कुमार, अभी यादव, तपस्या जी सही है, मैंने मिलान ठीक किया था लेकिन ऑप्शन सही से मैच नहीं कर पाया। ऑप्शन जो ए में मैंने फोर्थ ले लिया, ए में थर्ड ही ऑप्शन है बेटा, तो ये बी आंसर एकदम सही है। चलिए धन सिंह जी, सज्जन कुमार, धन सिंह नरुका, मिस्टर कमल, सभी का सही जवाब। चतुश्रेणी कर्मचारी के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। 52,000 पदों पे राजस्थान सरकार ने पहली बार इतनी बड़ी भर्ती जारी की है। इसके बैच जो हैं प्रतिज्ञा क्लासेज में स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच अवेलेबल है। ठीक है, राजस्थान के निम्न कृषि तथ्यों पर आपको विचार करना है बेटा। राजस्थान के निम्न कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करनी है। कौन सा गलत लिखा हुआ है? वासु जी कह रहे हैं मेरा बराबर है भाई लीडर, कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें। तपस्या जी सी आंसर बता रहे हैं आप 10th का। चलिए बात कर लेते हैं इन कथनों के बारे में। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर व हनुमानगढ़ में होता है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश भर में प्रथम स्थान है। परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है। जी नहीं, गेहूं आपके खरीफ में नहीं आएगा बेटा, गेहूं आपके आता है रबी की फसल, सर्दियों में बोई जाएगी आपके रबी की फसल है। मावट इसके लिए बहुत लाभदायक होती है। राज्य कृषि मानसून पर निर्भर करती है। हम तो कृषि को भी मानसून का जुआ ही कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है एकदम सही है। पिंटू हुड्डा जो है, पीहू हुड्डा जो है डी बता रहे हैं, सॉरी गेहूं रबी बता रहे हैं। पूजा पवार सी, नागौरी ब्रांड, वीरेंद्र कुमावत, जितेंद्र गर्ग, अनिल, अभी यादव, रणवीर स्वामी। चलिए सभी का सी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2 सूची दी गई बेटा आपको, सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान करना है आपको। एक तरफ बांध परियोजनाओं का नाम है, दूसरी तरफ इनके स्थान दे रखे हैं बेटा, ठीक से देखें। एक तरफ बांध परियोजना लिखी है, दूसरी तरफ इनके स्थान। मेजा बांध, कोठारी नदी, भीलवाड़ा। सेकंड नंबर सोम कमला अंबा, सोम नदी, डूंगरपुर। मोरेल बांध परियोजना, मोरेल नदी, सवाई माधोपुर। बिसलपुर सिंचाई परियोजना, बनास नदी। जिला आ जाएगा बेटा आपके टोंक जिला। तो ए में जो है आपके ऑप्शन 3 आना चाहिए और बी में ऑप्शन डी आना चाहिए। ए में ऑप्शन 3 भी है, बी में ऑप्शन डी भी है, 2 में चल रहा है आपके। मोरेल बांध आपके सेकंड में आएगा और लास्ट बिसलपुर आपके टोंक जिले में आएगा। राज्य की सबसे बड़ा पेयजल परियोजना वाला बांध। राजस्थान का पेयजल दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा बेटा? आपके बिसलपुर बांध है। ठीक है भाई, चलिए तो सभी का आंसर जो है आपके एक आ रहा था, लेखराज जी, सुरेश गोदारा, अभी यादव ए आ रहा है, नागौरी ब्रांड भी ये है, पीहू हुड्डा भी ये है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए 2011 की जनगणना की बात हो रही है बेटा आपके सामने के अनुसार निम्न में से कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित की गई?
तो सबसे पहले मैं साक्षरता की बात करूंगा तो राजस्थान की साक्षरता आपके 66.1% है। और इनमें से यदि पुरुष और महिला की बात की जाए तो पुरुष राजस्थान के अंदर अप्रोक्सीमेट 79% है और महिला जो है राजस्थान में 52% साक्षरता रखती है। और इनमें से भी कहा गया है, सबसे कम की बात की गई है तो राज्य में सबसे कम महिलाएं आपके जालोर जिले में है साक्षरता में। इसके बाद देखा जाए तो सिरोही और इसके बाद आता है आपके जैसलमेर। ऑप्शन सी एकदम ठीक होगा बेटा। नागौरी बांध बनास नदी पर है, अभी यादव डी बता रहे हैं, पूजा पवार ए, रणवीर स्वामी ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसके अंदर देखेंगे आप लोग तो जालोर, सिरोही और जैसलमेर जी। अरुण राणा पहली बार आए आप क्लास में। रिंकू भाटी बराबर सर जी। तपस्या 12th का सी। पूजा पवार सी। अनिल डूंगर इनका गुड इवनिंग। रिंकू भाटी सी आंसर है। वेटरनरी अजीत भी सी है। नागौरी ब्रांड भी सी है। बहुत अच्छे बेटा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके स्क्रीन पर है, समझे इसे। जनगणना की बात की जा रही है फिर से 2011 के संबंध में। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करनी है। कौन सा सत्य युग्म है, सॉरी सत्य युग्म की पहचान करें बेटा आप लोग। चलिए, पुरुष जनसंख्या 48.14% है, नहीं 52% के आसपास। सेकंड नंबर, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या जोधपुर में है, नहीं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जयपुर में हुई है, जी नहीं, बाड़मेर में होती है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि गंगानगर में है। राजस्थान में सबसे कम दशकीय वृद्धि, हमारी दशकीय वृद्धि कितनी रही है 21.3% की हमारी दशकीय वृद्धि है। और इसमें भी देखा जाए तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि बाड़मेर की है और न्यूनतम दशकीय वृद्धि बेटा आपके किसकी है, गंगानगर जिले की है। क्वेश्चन नंबर 13 में डी आंसर है। मनीष जी सी बता रहे हैं, अमित सी बता रहे हैं, पूजा पवार डी है, तपस्या डी आंसर दे रही है। चलिए, नागौरी ब्रांड भी डी है, पीहू हुड्डा भी डी पे है, रणवीर स्वामी, अरुण राणा। बॉस की क्लास लगती है सर इसलिए। जी अरुण जी, कोई बात नहीं। अमित डी, डूंगर इनकिया डी। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। दशकीय जनसंख्या वृद्धि। देखिए दशकीय जनसंख्या वृद्धि अपनी है कितनी, 21.3% है। के दर के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी है। कौन कौन से कथन सत्य है ये आपको चयन करने हैं बेटा। आप ठीक से सवाल को पढ़ें, कथन को पढ़ें और उसके बाद जवाब देंगे। राज्य की जनसंख्या वृद्धि 2011 में 18.3, नहीं 21.3 है तो पहले ही लिख दिया मैंने। राज्य की जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय वृद्धि दर से 3.6% कम है, जी नहीं, कम नहीं है। हम जो है 18% आती है आपके, 18% के लगभग भारत की वृद्धि दर 70% भारत की वृद्धि दर है बेटा आपके। और इससे लगभग हम लोग 3.6% ज्यादा हैं। राजस्थान की जो वृद्धि दर है वो राष्ट्रीय वृद्धि दर से ज्यादा है, 3.6%, कम नहीं है बेटा। राजसमंद की दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर के लगभग समान है, ये ठीक है आपके। और बाड़मेर में राज्य में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर वाला जिला है, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी और डी, बी ऑप्शन देखेंगे आप लोग, सी और डी से। ये पहले दोनों कथन गलत लिखे गए बेटा। राजस्थान की सुधीर जतरवाल कह रहे हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन खराब हो गई है। डूंगर इनकिया सी डी, प्रतीक साहू सी आंसर बता रहे हैं, मिस्टर कमल किशनगढ़ बी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया कमल जी। पूजा पवार भी, जितेंद्र गर्ग भी, सज्जन कुमार कमांडो बीएसएफ, डूंगर इनकिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया आपको खनिज से, राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है। जिप्सम मिट्टी की सार्यता की समस्या को दूर करेगा। रॉक फॉस्फेट मिट्टी की अम्लता की समस्या को दूर करेगा। पायराइट भी एक उर्वरक खनिज है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही बेटा, सभी उर्वरक खनिज है।
सभी आपके जो सामने दे रखे हैं बोर्ड पे, चारों ही कैसे खनिज है बेटा? उर्वरक खनिज। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। जितेंद्र गर्ग ए बता रहे हैं, तपस्या 15 में डी है, पूजा पवार डी, मिस्टर कमल किशनगढ़ डी, प्रतीक साहू भी डी है, मोनिका विश्नोई डी, हर्ष परमार, गंगाधर चौधरी। चलिए, इसका तो जवाब काफी लोगों ने दिया है। लवलेश मौर्य, पहली बार है आप क्लास में लवलेश जी। वीरेंद्र राठौड़, मोनिका विश्नोई, लेखराज विश्नोई डी। बहुत खूब, सभी का डी आंसर है, ये बहुत अच्छी बात है। काफी लोगों ने इसका सही जवाब दिया है जी। बीएसटीसी के नए बैच प्रत्येक क्लासेस में स्टार्ट हो गए। 12th के बाद मैंने आपको ऐसे बताया था, गवर्नमेंट जॉब लेने का सबसे इजीएस्ट वे आपके बीएसटीसी है, और इसके बाद शिक्षक भर्ती के लिए आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आगे बढ़े। सुरेश जी गोदारा डी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बेटा आपके, भारत में राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? देखिए, यूरेनियम हमारे यहाँ होता ही नहीं है, खास तौर पे इतना ज़्यादा नहीं है। क्वार्ट्ज भी हमारे अजमेर साइड में होता है बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉनिक खनिज है। वोलेस्टोनाइट जो है, यह राजस्थान जो है भारत का एकमात्र, जिप्सम, वोलेस्टोनाइट, पन्ना, चांदी, इनमें हम जो है एकमात्र उत्पादक के तौर पे आते हैं। मैं मैग्नेटाइट की बात करूं तो ये एक प्रकार से आपके लोहे का प्रकार है। आपके मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट। रवि नारायण कह रही है, सर जो भी आपकी ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट लेट आए हैं उनको फिर से टॉपिक समझाओगे क्या? जी रवीना जी, जरूर समझाएंगे, बेफिक्र रहें आप। लवलेश मौर्य, सभी का आंसर जो है सी आ रहा है, वोलेस्टोनाइट। देव, वेटनरी अजीत, अरुण राणा, मिश्रा कमल, रिंकू भाटी, डूंगर इनकिया, जितेंद्र गर्ग, सुधीर दत्तरवाल। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, इसी प्रकार लाइव जुड़े रहें। जल्दी से शुरू करते हैं अगले अपने सेशन में बढ़ लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, आनंदपुर भूकिया और तिमरान नहीं है, ये तिमराना माता। तिमराना माता प्रसिद्ध किसके लिए है? देखिए, दोनों ही क्षेत्र पहले आते हैं कहां पर? यदि अगर आपको याद हो तो हमने एक बांध पढ़ा था, कागदी पिकअप बांध, जिससे दो नहरें निकली थी, भीखाबाई सागवाड़ा और आनंदपुर भूकिया। ये आनंदपुर भूकिया आपके है कहां पर? तो ये देखना बेटा, बांसवाड़ा के क्षेत्र है ये। और बांसवाड़ा में ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके स्वर्ण। ये हमें किसने खोज के दिए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड लिमिटेड, इनके द्वारा खोज की गई इनकी। और ये आपके किसके लिए चर्चित रहते हैं हमेशा? स्वर्ण निक्षेप हेतु। तिमराना माता का सवाल जो है आपके कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है, याद रखें बेटा। तिमराना माता, बांसवाड़ा, आनंदपुर भूकिया, जगतपुरा भूकिया, तिमराना माता, ये तीनों ही क्षेत्र आपके स्वर्ण के निक्षेप हेतु बांसवाड़ा में प्रसिद्ध हैं। डूंगर इनकिया, आभार आपका। मनसुख चावड़ा सी बता रहे हैं, रिंकू भाटी सी है, डूंगर इनकिया बी है, अमित सी है, वेटनरी अजीत सी, अरुण राणा सी, मनसुख सी। सोयपाल सिंह जी, बराबर। सोयपाल सिंह जी, स्वागत है आपका क्लास में। सोयपाल सिंह जी भी पहली बार आए क्लास में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? ताम्र, सिंपल बात है आपके, ताम्र मतलब तांबा उत्पादन आएगी बेटा। और तांबा उत्पादन की बात करूं तो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक चर्चित कौन रहता है? झुंझुनू। पहले अगर आपको पता हो तो खेतड़ी में खान थी, तांबे की खान। HCL भारत ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खान थी, जिसे बंद करवा दिया गया। और अब जो है ये आपके तांबे की खान कहाँ है बेटा? तो ये खान तो यही है, इस पर सीकर साइड से खनन स्टार्ट किया गया है। कपिल वर्मा, कुलदीप बिश्नोई। चलिए, तो आप जानते होंगे झुंझुनू खेतड़ी क्षेत्र जो है ये तांबे के लिए सर्वाधिक रूप से प्रसिद्ध रहता है बेटा। ठीक है, चलिए तो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से सत्य युग्म का चयन करना बेटा आपको। कौन सी बात सत्य लगी? मरु महोत्सव बाड़मेर में? जी नहीं। थार महोत्सव जयपुर में?
ये बाड़मेर में होगा। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, ये ठीक है। शरद महोत्सव माउंट आबू, दोनों ही सही है बेटा। बोनस क्वेश्चन है आपके लिए। 19 भी ठीक है, शरद महोत्सव भी आपके माउंट आबू में ही मनाया जाएगा। पूजा पवार सी बता रहे हैं, अमित सी बता रहे हैं आप लोग डी नहीं पढ़ रहे हैं। डी को भी ऑप्शन एक बार देखें बेटा। था शरद महोत्सव जो आपके माउंट आबू में ही मनाया जाता है, अभी मनाया था इन्होंने। डूंगर इनके दोनों बता रहे हैं। प्रतीक साहू सी बता रहे हैं। तपस्या सी सही है। तपस्या जी डी भी सही है। मिस्टर कमल सी और डी दोनों बता रहे हैं। गंगाधर चौधरी 3 और 4। डाली नेन 3 और 4 बता रहे हैं। कैलाश मेघवाल यस सर। सज्जन कुमार कमांडो BSF 3-4 बता रहे हैं। पूजा पवार CD। डूंगर रिंकू भाटी। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। डी के मनत। चलिए रिम में से रिट मैन, ये एक्चुअल में RITTMAN, ये है इसका सही नाम, रिटमैन, RITTMAN। तपस्या कह रहे हैं मरु जैसलमेर में, थार और ऊंट बीकानेर में, कजली तीज बूंदी, मत्स्य अलवर ब्रज भरतपुर मीरा चित्तौड़गढ़, माउंट आबू ग्रीष्म और शीत भी मोड। बहुत बढ़िया तपस्या जी। कैलाश मेघवाल, मनीषा चौधरी। मनीषा जी आप भी क्लास में पहली बार हैं। मोनिका बिश्नोई, हर्ष परमार, गंगाधर चौधरी, कुलदीप बिश्नोई, अमित वेटनरी अजीत, लवलेस मौर्य, रणवीर स्वामी, जितेंद्र शर्मा जी मेवाड़, सुरेश गोदारा, पिंटू कुमार कटारा, वीरेंद्र राठौड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दे बेटा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देंगे आप लोग। लाइव क्लास में ऐड कैसे आ सकता है? चलिए, हर हर महादेव बी, प्रतीक साहू बी, रिटमैन। अगर रिटमैन की बात करूं, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवलिंग एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, रिटमैन की स्थापना कब होती है बेटा आपके? 1996। कैसी संस्था है? स्वायत्त शासी संस्था है बेटा। ये कहां है? जयपुर में है। पर्यटन से संबंधित सवाल पूछा बेटा आपसे। रिटमैन की फुल फॉर्म बतानी है बेटा आपको। कपिल वर्मा बी बता रहे हैं। पूजा पवार, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया पूजा जी। रणवीर सांचोर सर, कमेंट में भंडारा लगा रखा आपने तो। अरुण जी 20 का बी, लेखराज बी, सुमिता विश्नोई बी। बहुत बढ़िया बेटा। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, ये एक स्वायत्त शासी संस्था है, जयपुर में है और इसकी स्थापना 1996 अक्टूबर 1996 में होती है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का सही जवाब बेटा। बढ़े आगे। निम्नलिखित में से विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन की बात की जाए तो पर्यटन कैसा शब्द है बेटा? एक ग्रीक शब्द है। पर्यटन आपके कैसा शब्द है भाइयों? ग्रीक। और ग्रीक शब्द किससे बना है? तो याद रखें, टोनोस से बना है। विश्व स्तर पर के लिए क्या प्रयास किए? तो 1925 में, ठीक से समझे बेटा, 1925 में यूएनओ द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसे कहा गया है, यूएनओ ने किसकी स्थापना की? तो याद रखना, WTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। और ये इसी दिन इसको कानूनी मंजूरी कब दी गई थी? तो इन्हें कानूनी मंजूरी मिलती है 27 सितंबर 1970 को। और जब इन्हें कानूनी मंजूरी मिलती है तो उसके बाद से ही विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर से मनाना शुरू किया गया है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ग्रीक शब्द टोनोर से बना है, यूएनओ द्वारा WTO की स्थापना की गई थी और फिर जो है आपके 27 सितंबर को मनाना शुरू किया।
भावेश सोलंकी, ब्रह्मनगरी छींच बांसवाड़ा से राम राम। बहुत बढ़िया भावेश जी। जितेंद्र, पूजा पवार, सुनीता विश्नोई, सभी ये बता रहे हैं। सभी का जवाब ए आ रहा है। सर लैब असिस्टेंट के फॉर्म कब भरे जाएंगे? गुरविंदर जी, लैब असिस्टेंट तो अब सरकार जल्द ही भरवाएगी, आप बेफिक्र हैं, आप तैयारी में ध्यान दें। अरुण राम जी कह रहे हैं सर ऑनलाइन कोर्स लिया है एलएसए का, ऑफलाइन बैच का भूगोल क्लास करूंगा। जी अरुण जी, स्वागत है आपका। गुरविंदर जी, लैब असिस्टेंट के फॉर्म अब सरकार ही बताएगी कब भरे जाएंगे, मैं आपसे कैसे कोई वादा कर दूं। लवलेस मौर्य, शर्मा जी मेवाड़, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट की बात की जा रही है, स्टेशन कौन सा है? बरसिंगसर, कोटा पहला, गिरल, बाड़मेर नहीं, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। 250 इंटू 6 and 660 इंटू 2, 2820 मेगावाट की ऊर्जा राजस्थान का। इनमें से देखिए, वैसे इससे भी ऊपर हो सकता है, छबड़ा की ऊर्जा इससे भी ऊपर गई है, पर याद रखें इनकी दृष्टि, ऑप्शन की दृष्टि से देखें तो सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट जो है इन सभी पावर प्लांट में सबसे बड़ा है। कविता के डी बता रहे हैं, डूंगर इनकिया भी बता रहे हैं, रिंकू बाटी, हर हर महादेव, सज्जन, शर्मा जी, तपस्या, सभी का डी आंसर आ रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात है ये, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए तो आगे बढ़े। भावेश जी कह रहे हैं सर आईएसए के फॉर्म, आईएएस के फॉर्म पूछ रहे हैं आप शायद, या आईएसए? चलिए भावेश जी, वीरेंद्र जी आगे बढ़ते हैं। राजस्थान जेल प्रहरी के लिए प्रतिज्ञा क्लासेस की तरफ से बुक लॉन्च कर दी गई है। अभी प्री बुकिंग ऑफर चल रहा है, 15 फरवरी से सर्वथा उपलब्ध हो जाएगी, यानी कल से ही सभी जगह उपलब्ध है। 219 रुपये इसका डिलीवरी चार्ज सहित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा आपके सामने, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बड़ला अब स्थित है? जी बड़ला, ये तो लगभग सबने सुना ही है। बड़ला पार्क, जोधपुर। भावेश सोलंकी, एलएसए का सर, अच्छा एलएसए का पूछ रहे हैं आप। एलएसए फॉर्म स्टार्ट हो गई क्या आपके? आपके एलएसए में वैकेंसी जरूर आपके जो बढ़ा दी गई है, शायद 2500 के आसपास हो गई है। कल्पेश जी सी बता रहे हैं, तपस्या जोधपुर। अरुण राम सर भूगोल में अपवाद तंत्र का पार्ट 5 नहीं आया है। जी अरुण जी, मैं कोशिश करूंगा आपके अपलोड करवा दिया जाए। तपस्या पलोदी जोधपुर, वीरेंद्र राठौड़ सी, लेखराज बड़ला जोधपुर, सुरेश गोदारा। चलिए तो सभी का जवाब जो है, देखिए बड़ला पार्क जो है पहला ही ए ऑप्शन ठीक है बेटा, आपके जोधपुर में है। सबसे बड़ा आपके जो राजस्थान में सोलर पार्क है बड़ला है। शर्मा जी, सुरेश गोदारा सर मेरे गांव के पास है। जी सुरेश जी, डूंगर गया, अब फलोदी हो गया आपके। अरुण राणा दिखाई नहीं दे रहा है, ये हट गया मैं। अरुण जी लीजिए, अब देखिए आप कौन सी वेबसाइट से भरा जाएगा, मैं भरता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों का बनाना तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई है? जैव विविधता बोर्ड बनाना राजस्थान पहला ही राज्य है। इको टूरिज्म पॉलिसी लाना भी पहला ही राज्य है, और दोनों ही कब लाई जाएगी आपके 2010, मई 2010 के अंदर। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड 2004-5 के आसपास नियम लाया गया था आपके जैव विविधता संरक्षण से संबंधित, उसके बाद इसकी स्थापना की जाती है। आगे बढ़ा जाए, चयन करना है बेटा आपको। अरुण राणा मई में कह रहे हैं, मनसुख चावड़ा, डूंगर इनकिया, सभी का 2010 जवाब है। जेठाराम जी,
जेठाराम जी पहली बार क्लास में। तपस्या 25 डी जी, सबसे पहले 25 क्वेश्चन का डी जवाब दिया है तपस्या जी ने। राजस्थान में प्रथम बर्ड पार्क उदयपुर में स्थापित किया गया है जी, सही है। हमें सही नहीं है उसका चयन करना है। पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार राज्य के भीलवाड़ा जिले में, जी नहीं। पक्षी पार्क की बात की तो ये है कहां पर, फिर आपके उदयपुर में है, भीलवाड़ा में नहीं है। इंपीरियल सैंड गाउज का संबंध गजनेर अभ्यारण्य से है। देखिए इंपीरियल सैंड गाउज ये है क्या, इसे आप लोग जो है रेत का तीतर कहते हैं। गजनेर अभ्यारण्य आपके बीकानेर में है, और ये जो है आपके इंपीरियल सैंड गाउज ये आपके बीकानेर में ही पाया जाता है। हर्ष परमार कह रहे हैं मैनार उदयपुर में है। जी हर्ष जी, तो गलत कथन का चयन करना था हमें। यदि देखा जाए तो पक्षी गांव मैनार राज्य के भीलवाड़ा जिले में है। उपरोक्त में सभी सही है, नहीं सभी सही नहीं है, दूसरा आपके गलत है। वैसे तपस्या जी ने भी ठीक ही बात कहा, डी भी गलत ही माना जाएगा। कैलाश मेघवाल मेरे पास ही है सर। मोनिका विश्नोई, वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दें आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या। अरुण राणा बी, सुनीता विश्नोई बी। कमेंट बॉक्स में बताएं बेटा वॉइस क्लियर है या नहीं। लेखराज विश्नोई बटबड़, बहुत बढ़िया लेखराज जी। वॉइस क्लियर है एकदम। चलिए कमेंट बॉक्स ओपन कर दो एक बार वापस। सज्जन कुमार कह रहे हैं ओके, तपस्या एकदम सही है। चलिए अब ठीक आ रही है। लेखराज जी कह रहे हैं फोन का वॉल्यूम बढ़ाओ। अरुण राणा कह रहे हैं वॉइस सही नहीं आ रही है बॉस। चेक करवा दिए मैंने, वॉइस क्लियर है यहां से। चलिए तो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ बेटा आपके, जल्दी से करें। क्वेश्चन नंबर 26, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। देखिए भौतिक प्रदेश की बात हुई फिर से। थार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य गलत विकल्प का चयन करना बेटा आपको। थार के मरुस्थल की बात हो रही है। पहला भौतिक प्रदेश पश्चिमी रेतीला मैदान। छोटू जी पहली बार आए आप क्लास में। डूंगर कह रहे ऑनलाइन क्लासेज में कभी कभी वॉइस क्लियर नहीं आती है। चलिए खुशी भायल, खुशी भी पहली बार है ये क्लास में। जीतू भील आप भी पहली बार है। जीतू जी आप जवाब नहीं देते हैं। जेठाराम जी डी, मनसुख बी ऑप्शन। चलिए चेक करते हैं। असत्य विकल्प को चेक करना है। इसका विस्तार 3 राज्यों में है। जी नहीं, पहले भौतिक प्रदेश की बात हो रही है, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश 3 राज्यों में नहीं है ये बेटा। पहला ही कथन गलत हो गया। इस मरुस्थल का लगभग 61.11% पर है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। इसका सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बताया गया है। बाकी कथन एकदम सही है, पहला ही कथन गलत है। 26 में ए किस किसने जवाब दिया है। हर्ष परमार 4 राज्यों में बताने, पूजा पवार, मनसुख, छोटू। अच्छा छोटू जी है नागौरी ब्रांड, ठीक है। हर्ष परमार 4 राज्यों में, सुनीता विश्नोई ये बता रहे हैं, जेठाराम जी भी ये बता रहे हैं, मिस्टर कमल भी ये है। डाली नेन पाकिस्तान और राजस्थान कर रहे हैं, पाकिस्तान और भारत कर लें आप। चलिए तो बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की तरफ। प्रमुख वनोपज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए प्राकृतिक वनस्पति की बात की गई है बेटा। यहां पर वन उपज, प्राकृतिक वनस्पति, ऐसी वनस्पति जिसके निर्माण में मानव जाति का योगदान खास नहीं रहा है। महुआ को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। जी नहीं, आदिवासियों का हरा सोना यदि बात करूं मैं आपके सामने तो ये है बेटा बांस। यदि आदिवासियों का
कल्प वृक्ष की बात की जाए तो फिर वो महुआ आ जाता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया आपके। कत्था खैर की छाल से प्राप्त किया जाता है। कत्था जो आपके खैर वृक्ष से कौन निकालेगा, तो याद रखना कथोड़ी जनजाति द्वारा निकाला जाता है। और किसका उपयोग करेगी, तो एक पद्धति है जिसे बोलते हैं हांडी पद्धति। ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट या फिर आप फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसको कहते हैं, ढाक या पलास को ही है। इस वृक्ष का दूसरा नाम क्या है, इसे ढाक कहते हैं बेटा। ये भी सही है, कत्था वाला भी सही है। जोधपुर में रोहिड़ा को मारवाड़ टीक कहते हैं, इसे डेजर्ट टीक भी कह सकते हैं आप लोग, ये भी ठीक है। तो आप देखेंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ए एकदम सही है बेटा। पहला कथन गलत है। महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं, महुआ को आदिवासियों का हरा सोना नहीं कहते हैं। हरा सोना बांस को कहा जाता है, राजस्थान की सबसे कठोरतम घास है और इसे घास घोषित किया गया वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा 2017 में। तो आगे बढ़ा जाए, चलिए। रामबाण रीजनिंग, राजस्थान की आगामी सभी भर्तियों के लिए यदि आप वन सॉल्यूशन चाहते हैं रीजनिंग से संबंधित, तो प्रत्येक क्लासेस की तरफ से रामबाण रीजनिंग की एक बुक निकाल दी गई है सुखदेव सर की। इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है 15 फरवरी से, यानी कल से सभी जगह उपलब्ध होगी। 219 रुपए इसका एक चार्ज रखा गया, डिलीवरी चार्ज। चलिए बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की तरफ। घर घर औषधि योजना, तुलसी, मुलेठी, दालचीनी, गिलोय, इन सभी के बारे में घर घर औषधि योजना का शुभारंभ कब किया गया? सर आवाज नहीं आ रही है। सुनीता जी आपको ही आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ बाकी सब कैसे सुन पा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने वॉइस चेक करवा दी है, एक बार कमेंट बॉक्स में जवाब दें। लेखराज जी आवाज आ रही है आपको? अरुण राणा, मेरे फोन में ही चेक कर लेता हूं। आवाज नहीं आ रही है। सुनीता जी आपको ही आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ बाकी सब कैसे सुन पा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने वॉइस चेक करवा दी है जी, मेरे फोन में भी आवाज आ रही है सुनीता जी। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपके फ़ोन में कुछ गड़बड़ी हो रही है। प्रतीक साहू कह रहे हैं इनका स्पीकर खराब है। चलिए सभी को आवाज़ क्लियर है। सुनीता जी मैं चाहूँगा एक बार आप चेक करें बेटा, एक बार आप फ़ोन चेक कर लें, आवाज़ आ रही नहीं आ रही। मेरे हिसाब से आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन में भी चेक की है, मैंने क्लास में भी चेक करवा दी है, स्टूडियो में चेक हो चुकी है, आवाज़ सही है बेटा। लेखा जी नेट स्लो होगा। चलिए तो बढ़ेंगे। घर घर औषधि योजना देखेंगे आप। कोरोना काल के दौरान घर घर औषधि बांटी गई थी आपके 5 प्रकार की औषधि मैंने आपको बताया, जिसके अंदर तुलसी जो है आपके, इसके बाद में घिलोय था आपके, दालचीनी, मुलेठी, इन सभी के वृक्ष जो है आपके बांटे गए थे। और ये कब किया गया? तो ये आपके 1 अगस्त 2021 को बांटे गए थे बेटा, 1 अगस्त 2021 को। क्लियर बात है? चलिए तो ये थे आपके राजस्थान भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल आज की क्लास में। बहुत आभार आपका, आप इस प्रकार जुड़े रहे। मैं उम्मीद करता हूं आगे भी आप इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। मिलेंगे कल शाम को फिर से इसी क्लास में 7 बजे लाइव। इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें बेटा एक बार।